Repertory relation with Organon, philosophy, and Matra Medica. As any language stands upon its literature, dictionary, and grammar, science and art of healing, that is homeopathy, also stands on a tripod of three legs: Matra Medica, Organon, and Repertory. जैसे हर एक लैंग्वेज की अपनी खुद की लिटरेचर रहती है, डिक्शनरी रहती है, ग्रामर रहती है, होम्योपैथी जो एक साइंस एंड आर्ट है हीलिंग का, वो भी एक ट्राईपॉड पे खड़ा रहता है जिसके 3 लेग्स हैं। होम्योपैथी के 3 लेग्स कौन कौन है? मटेरा मेडिका उसका लिटरेचर, ऑर्गेनॉन इसका ग्रामर, और रेपर्टरी इसका डिक्शनरी या इंडेक्स। Repertory bears relation with Matra Medica and Organon in following aspects. भी रेपर्टरी का Matra Medica और Organon के साथ रिलेशनशिप इन एस्पेक्ट्स पर है। प्रिंसिपल से रिलेशन है, लॉज से, फिलोसॉफी से, सर्च से, मिनिमम से, और सेलेक्ट पोटेंसी पे। Organon, the instrument for logical study, in which Dr. Hahnemann explained all the details about the principles of homeopathy that are always to be remembered in homeopathic practice. Organon लॉजिकल स्टडी का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डॉक्टर हैनेमन ने सारे डिटेल्स दिए हैं होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के, जो एक होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले को हमेशा याद में रखने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, starting from collection of proper data from the patient till the restoration of health, a physician should proceed according to the grammar of homeopathy, that is organon or philosophy. पेशेंट से डेटा लेने से उसकी हेल्थ को ठीक करने तक फिजिशियन ने जो ग्रामर है होम्योपैथी का, दैट इज़ ऑर्गेनॉन, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना चाहिए। रेपर्टरी रिलेट्स विद ऑर्गेनॉन एज अ गाइड वाइल टेकिंग द केस, whereas repertory gives you the special hints for collecting proper data from the case. रेपर्टरी का ऑर्गेनॉन से ये रिलेशन है कि वो ऑर्गेनॉन एक गाइड जैसे काम करता है केस लेते समय, और रेपर्टरी हमें स्पेशल हिंट्स देता है प्रॉपर डेटा कैसे लेनी है केस में। सो आफ्टर प्रॉपर केस टेकिंग विद द यूज़ ऑफ रेपर्टरी फॉर माइजमेटिक एनालिसिस टू प्रिस्क्राइब प्रॉपर पोटेंसी ऑफ सिलेक्टेड रेमेडी फॉर रेपिटेशन ऑफ डोज, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनॉन हेल्प्स। प्रॉपर केस टेकिंग के बाद माइजमेटिक एनालिसिस, प्रॉपर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करने के लिए और रिपीटेशन ऑफ डोज के लिए ऑर्गेनॉन का नॉलेज हेल्प करता है। ऑल्सो स्ट्रक्चर्स ऑफ सम रेपर्टरीज आर बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी बाय दैट मास्टर। सो टू नो डिटेल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड रेपर्टरी, ऑर्गेनॉन इज़ वेरी यूजफुल। कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ रेपर्टरीज़ के जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पे बेस्ड है या फिर कंसेप्ट ऑफ टोटलिटी पे बेस्ड रहते हैं, तो ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जानने के लिए ऑर्गेनॉन यूज़फुल रहता है। नॉलेज ऑफ मैट्रा मेडिका इज़ क्वाइट एसेंशियल फॉर रेपर्टराइजेशन, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप इन वंस माइंड द मास ऑफ सिम्टम्स रिकॉर्डेड इन द मैट्रा मेडिका। मैट्रा मेडिका का जो नॉलेज है वो रेपर्टराइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, पर इतने सारे सिम्टम्स जो मैट्रा मेडिका में रिकॉर्ड हुए हैं वो याद करना इम्पॉसिबल रहता है। होम्योपैथिक मैट्रा मेडिका एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिम्टम्स है। वो बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको ये होम्योपैथी प्रैक्टिस करना डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। रेपर्टरी इसलिए हेल्प करता है, ये इंडेक्स जैसा एक्ट करता है, और कैटलॉग ऑफ सिम्टम्स रहते हैं मैट्रा मेडिका के जो नीटली अरेंज रहते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, ऑल्सो इंडिकेटिंग द रिलेटिव ग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स, बट रेपर्टरी इज़ नॉट अ फाइनल आंसर टू फाइंड अ सिमिलर। रेपर्टरी सिर्फ हेल्प करता है, इंडेक्स जैसे एक्ट करता है, पर ग्रेडेशन भी देता है ड्रग्स का, बट रेपर्टरी ही फाइनल आंसर नहीं है सिमिलर फाइंड करने के लिए। For comparative study of group of remedies, results after repertorization, Matra Medica is needed.
Many other details of each remedy and symptoms can be extracted from the repertories as it contains verified clinical symptoms. Relation between Madhya Medica and repertory can be explained in the following aspects. Madhya Medica forms a base of repertory. In Madhya Medica, we find all the medicines with a vast number of symptoms. A difficulty in remembering all the symptoms, therefore, an index which is called repertory. The symptoms of Madhya Medica are rearranged in systematic manner ताकि डिज़ायर्ड सिम्टम्स मिल पाए जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना. जो ओरिजिनल रेपर्टरीज़ है उनमें मचा मेडिका रहता है, सिम्टोमेटोलॉजी का बेस रहता है. बट नाउअडेज जो कंपाइल्ड रेपर्टरीज़ है उनमें ओल्डर रेपर्टरीज़ के बेस है. प्रैक्टिकल एड ऑफ मचा मेडिका इज़ रेपर्टरी. रेपर्टराइजेशन के प्रोसेस कोई भी रेपर्टरी यूज़ करके हमें ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ ढूंढने में हेल्प करती है उस गिवन टोटलिटी के लिए. उसका यूज़ एज एन आर्ट भी है, एज ए साइंस भी है. रेपर्टरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि मचा मेडिका पे बेस्ड रहती है, इसलिए हमें डीप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यूस प्रैक्टिकल यूटिलिटी चाहिए रहती है. तो रेपर्टरी और मचा मेडिका एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. हमें डिज़ायर्ड सिम्टम शॉर्टेस्ट टाइम में मिलता है मचा मेडिका को रिफ़र करके, पर इससे टाइम लगता है, इसलिए रेपर्टरी यूज़ करते हैं. रेपर्टरी नॉलेज को इंक्रीज़ करता है मचा मेडिका के. रेपर्टरी में रेयर सिम्टम्स भी दिए रहते हैं बहुत सारे रेमेडीज़ के जो मचा मेडिका में ईजिली नहीं मिलते. हम रेपर्टरी यूज़ करके ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेम सिम्टम के लिए, क्योंकि ग्रेडेशन दिए रहते हैं रेमेडीज़ के. आफ्टर रेपर्टराइजेशन हमें ग्रुप ऑफ रेमेडीज़ मिलते हैं, पर जो चॉइस रहती है कि इन ड्रग्स में से कौन सा चुने, which exhibits effects stimulating those of the whole disease picture at hand and show how the final differentiation depends upon the individualistic और peculiar symptoms. जो final differentiation है वो individualistic और peculiar symptoms पे करते हैं. So symptoms को differentiate करके मचा मेडिका के साथ हमें थॉरो नॉलेज मिलता है कि मेडिसिन का, इसलिए हमारे मचा मेडिका का नॉलेज बढ़ता है. रेपर्टरी इज़ अ ब्रिज बिटवीन मचा मेडिका एंड केस. रेपर्टरी एक एड जैसा यूज़ करना चाहिए, प्रिस्क्राइबिंग के लिए एड जैसा. पूरा एंड वर्ड रेपर्टरी नहीं रहता, वो फाइनल वर्ड ही नहीं दे सकता. फाइनल रेफरेंस हमेशा मचा मेडिका से होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें फुल पिक्चर मिलता है और एक केस टोटलिटी ऑफ पेशेंट देता है. रेपर्टरी बिट्स एंड पीसेस देते हैं. ये सारे हम लोग साथ में मिलाएंगे तो कंप्लीट पिक्चर मिलेगा. और मैक्सिमम बेनिफिट के लिए रेपर्टरी के हमें प्लान तो पता ही होना चाहिए, रूब्रिक्स का नॉलेज भी पता होना चाहिए, रेपर्टरी का लोकेशन भी पता होना चाहिए, और हमें मचा मेडिका का नॉलेज भी होना चाहिए. वरना रेपर्टरी यूज़ करना तो एक मैथमेटिकल टास्क है. 8 to 10 रूब्रिक्स या उससे ज़्यादा रूब्रिक्स एक रेमेडी ने कवर कर लिए तो उससे मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे. पर हम सिमिलिमम मिस कर सकते हैं इससे. होम्योपैथिक मचा मेडिका का गुड नॉलेज होगा तो हम लोग इससे रेपर्टरी में यूज़ करके हम लोग सिमिलिमम पे आ सकते हैं. Advantages of Matra Medica and Organon over repertory. No repertory is complete, but by adding new symptoms of newly proved drugs, one can easily complete Matra Medica. All nozodes are not well presented in repertory and which in detail can be observed in Matra Medica. Organon or philosophy includes knowledge of other aspects of prescription, example selection of potency, repetition of medicine, homeopathically disease diagnosis, miasmatic background of the case, and knowledge of genus epidemicus. Final selection of remedy depends upon Matra Medica on the basis of individualization. The remedy must speak like the patient. Repertory is not and was not more than systematic arrangement of symptoms. So after repertorization, result which comes by mathematical calculations are not in themselves an end, but they are near to the end. Final selection of remedy is only possible from result of repertorization after referring PDF and other journals. Thus we see the Matra Medica reveals what the repertory fails to complete.